हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रदीप प्रवाल आपके अपने चैनल सफल बिजनेस पर आप सब लोगों का एक बार फिर स्वागत करता हूं। और हमारे पिछले वीडियोज को इतना जबरदस्त रेस्पॉन्स करने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मल्टी लेवल मार्केटिंग या डायरेक्ट मार्केटिंग के क्या क्या लाभ होते हैं। अगर आप पहले ये जानना चाहते हैं कि मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या है, ये व्यापार है या धोखा है, दुनिया में ये किस तरीके से काम कर रहा है, इंडिया में ये किस तरीके से काम कर रहा है, ये लीगल है कि इलीगल है, तो इसकी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे पिछले वीडियो से जानकारी ले सकते हैं। वहां मल्टी लेवल मार्केटिंग के ऊपर बहुत सारे वीडियो पहले से पड़े हुए हैं। आज बात करेंगे मल्टी लेवल मार्केटिंग के लाभ क्या है। पहला, लो इनिशियल इन्वेस्टमेंट। फ्रेंड्स, ये बिजनेस बहुत कम पूंजी से स्टार्ट हो जाता है, इतनी कम पूंजी से कि इतना आपका एक महीने का घर का खर्च भी नहीं होता, उससे भी कम पूंजी से। और मोस्टली जो कंपनियां हैं वो आपको उसमें वही प्रोडक्ट ऑफर करती है जो आप अपने घर में यूज करते हैं। इसका मतलब आप एक महीने की घर की खरीदारी करके मोस्टली कंपनीज के साथ बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा जो लाभ मल्टी लेवल मार्केटिंग का है वो है रिस्क फ्री। फ्रेंड्स, जब आप इस बिजनेस में कुछ लगाते नहीं है तो आपकी रिस्क की गुंजाइश भी खत्म हो जाती है। किसी भी दूसरे व्यापार में बड़े इन्वेस्टमेंट करने पड़ते हैं। आप कोई भी व्यापार शुरू कीजिए, एक छोटी दुकान शुरू कीजिए, यहां तक कि एक छोटा खोखा भी अगर आप शुरू करते हैं तो वो लाखों से स्टार्ट होते हैं। लेकिन यहां कुछ एक हजार के प्रोडक्ट लेने से आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। और वैसे भी ट्रेडिशनल मार्केट में बोला जाता है कि बड़ी मछलियां हमेशा छोटी मछलियों को खा जाती है, लेकिन यहां आपको किसी तरीके का कोई रिस्क नहीं है, आप पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। फ्रेंड्स, मल्टी लेवल मार्केटिंग का जो तीसरा फायदा होता है वर्क फ्रॉम होम। आप इस बिजनेस को कहीं से भी अपने घर से भी कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि कोरोना के बाद जब लॉकडाउन लगा तो लाखों प्रवासी मजदूर शहरों से अपने गांव की तरफ निकले। इतनी करुणादायक कहानियां सामने आई कि किसी की भी आंखों में पानी आ जाए। बूढ़े, बच्चे, औरतें मजबूर थे सैकड़ों हजारों किलोमीटर पैदल चलने के लिए। ऐसी ऐसी कहानियां आई कि एक महिला शहर से निकली, रास्ते में उसे प्रसव पीड़ा हुई, बच्चे को जन्म दिया, 2 घंटे आराम किया, उसके बाद फिर सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा पर निकल गई घर के लिए। ऐसी कहानियां सामने आई कि लोग शहरों से निकले तो, लेकिन वो घरों तक नहीं पहुंचे। बहुत सारी पीड़ादायक कहानियां। लेकिन अगर आप इस बिजनेस की बात करते हैं तो इस बिजनेस को कहीं से भी कर सकते हैं। अगर आप प्रवासी मजदूर हैं तो इसे अपने घर रह के शुरू कीजिए। जो सरकार ने डाटाज दिए उसके अकॉर्डिंग देश में 10 करोड़ लगभग प्रवासी मजदूर हैं। और सरकार का डाटा बोलता है कि वो देश की जीडीपी का 6% कमाते हैं और वो अपने घर देश की जीडीपी का केवल 2% बेच पाते हैं। इसका मतलब 2/3 पैसा तो वो घर में, शहरों में जो उन्होंने रूम वगैरह लिया है अपने खर्चे के लिए खर्च कर देते हैं। केवल 1/3 पैसा वो अपने पूरे परिवार के लिए भेज पाते हैं। अब समझिए 1/3 पैसे में उसका परिवार कैसा जीवन यापन करता होगा।